Assalamualaikum to all. So we are going to start the question number 14 from D2 book, exercise 15A. So let's start to read the question. Question number 14. Raj wakes up in the morning and notice that his digital clock reads 7:25, which means Raj सुबह उठे हैं और उसमें जो टाइम हो रहा है उनकी वॉच, पहली तो बात डिजिटल है, एनालॉग टू वॉच नहीं है। एनालॉग में आपको पता ही है वो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और उसमें हैंड्स होते हैं, स्मॉल हैंड, लॉन्ग हैंड। तो खैर वो एनालॉग होती है, ये डिजिटल जिसमें इस तरीके से टाइम शो हो रहा होता है। तो राज के पास ये डिजिटल क्लॉक है और उसमें टाइम जो हो रहा है जब वो सुबह उठ के देखते हैं तो 7:25 हो रहे हैं। अच्छा, पहली बात तो ये जो 7 है तो आवर है, इसको अभी हम यहाँ साइड में रख लेते हैं, इसका हमें कुछ लेना देना नहीं है। जो जितने घंटे हो रहे होते हैं, 7 o'clock हो रहे होते हैं या कुछ भी, जो मिनट्स है ना उसमें हमने प्रोबेबिलिटी सारी फाइंड करनी है। लेट्स फॉर सपोज ये जो यूनिट होता है ना हमारा मिनट का, जैसे कि 25 एज ए सिंपल नंबर लें, सिंपल नंबर में ये यूनिट है तो उसको बी कहते हैं। बी इन्होंने नाम दिया हुआ है बी कॉलम, और ये जो 10th है, 10th क्या हो जाएगा, ए कॉलम। अच्छा, काउंटिंग में देखा जाए तो यूनिट और 10 99 तक जाते हैं। आ रही है बात समझ? यूनिट 99 के बाद आपके पास आ जाता है 100, तो यूनिट और 10 आगे बढ़ जाते हैं, 100 पे आ जाते हैं। लेकिन जब हम क्लॉक की बात करें तो हमारे क्लॉक में जो मिनट्स होते हैं ना, आपको पता ही है, या तो ज्यादा से ज्यादा मिनट 60 होंगे या 60 की जगह आप ये 00 ले सकते हैं। विच मीन्स यानी कि यहाँ पे जो नंबर आ सकते हैं, अगर सिंगल डिजिट में देखूं जो नंबर आ सकते हैं वो क्या आ सकते हैं, 0 to 9 आ सकते हैं, क्योंकि 10 तो आएगा नहीं यूनिट में, तो 0 to 9 आएंगे। और अगर देखा जाए 10th में, तो 10th में क्या आ सकता है, 10th में आपको पता ही है 6 से ज्यादा नंबर आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ 60 बनना है, 60 से ज्यादा 61 62 या 70 नहीं बनता। तो हमारे यहाँ 10th में हमेशा 6 तक ही नंबर आएंगे, जो कि 0 से 6 तक होंगे। आ रही है बात समझ? तो अब मैं आपको आगे क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, फिर समझाती हूँ और मजीद। आफ्टरनून ही लुक्स एट द क्लॉक अगेन, राज ने दोबारा घड़ी देखी दोपहर में, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इन कॉलम ए इज 4। अच्छा, जो नंबर इन कॉलम यानी कि इस ए कॉलम की बात हो रही है, तो यहाँ नंबर अगर 4 होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आइए ये फर्स्ट पार्ट हम डन करते हैं। पहली बात तो हम यहाँ लिख देते हैं कि जब भी कोई अच्छा, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ, 7:25 अगर यहाँ नंबर है तो ये यूनिट कहाँ तक चेंज हो सकते हैं, 0 to 9 चेंज हो सकते हैं। ए कॉलम में आपको पता है यहाँ टाइम में 60 आता है, 60 से आगे नंबर आ नहीं सकते, मिनट्स नहीं होते। तो हमारे यहाँ पे 0 to 6 ही नंबर आ सकते हैं, यानी कि हमारे सैंपल स्पेस ये होगा। और मजीद इसको एलोबरेट करूं, और अभी हमें क्वेश्चन नंबर 14 के ए पार्ट में यानी कि फर्स्ट पार्ट में चाहिए ए कॉलम का, यानी कि ये ए कॉलम। तो मैं ए कॉलम के बारे में मजीद सैंपल स्पेस लिख देती हूँ। ए कॉलम का सैंपल स्पेस क्या क्या बन सकता है, सैंपल स्पेस बन सकता है 0 to 6, 0 1 2 3 4 5। ए कॉलम की बात हुई है तो ए कॉलम में उन्होंने पूछा अगर 4 हो, पहले तो हम लिख देते हैं ए कॉलम के सैंपल स्पेस, जो कि आपको पता है 0 to 5 है, तो 0 1 2 3 4 5। इसके बाद फॉर्मूला लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी का लिख दिया। अब यहाँ पे नंबर्स पुट कर लेते हैं, पी लिख दिया, ई की जगह इवेंट, यानी हम किस इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, 4 का फाइंड कर रहे हैं, तो 4 लिख दिया। अब मैं इवेंट, यहाँ वाले इवेंट की जगह लिखूंगी 4, जो हमारी प्रोबेबिलिटी फाइंड हो रही है वो कितने टाइम आ रहा है, 4 हमारे कितना टाइम आ रहा है सैंपल स्पेस में, 1 टाइम आ रहा है, तो मैंने 1 लिख दिया। उसके बाद ये जो एम है आपको पता है टोटल आउटकम होते हैं। टोटल आउटकम मतलब जितने भी टोटल नंबर्स हैं सैंपल स्पेस है वो टोटल आउटकम होंगे। तो टोटल आउटकम काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 हैं, यानी कि 6 में से 1 चांस है 4 नंबर आने का, यानी कि जब भी हमारा टाइम बदलेगा यहाँ पे और 4 के आने के चांसेस होंगे, जैसे कि उन्होंने बोला था एक की जगह 4 आने के चांसेस, यानी कि प्रोबेबिलिटी बताएं तो वो कितनी है, तो यहाँ पर एक बार ही 4 के चांसेस हैं आने के। यही हमारा आंसर था। चले अब इसका सेकंड पार्ट जल्दी से कर लेते हैं। फर्स्ट में आपको ये चीज समझ आ गई है तो आप सेकंड भी बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पढ़ लेते हैं। पूछा है सेकंड में, द नंबर इन कॉलम बी इज एन 8, विच मीन्स अब हमें बी की बात हो रही है, तो यहाँ लिख देते नंबर या द नंबर, इन्होंने क्या कहा था, द नंबर इन कॉलम बी, द नंबर इन कॉलम
B is 8। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, फिर वापस से आ जाएंगे जो समझा था। अगर B कॉलम में बात की जाए, अभी 5 हो रहा है, दोपहर में उसने राज ने जब उठ के देखा तो 8 नंबर आने के कितने चांसेस हैं। तो हम ये देख लेंगे कि 5 के रिप्लेसमेंट में क्या क्या नंबर आ सकते हैं और कितनी आ सकते हैं। हमें पता है 0 से 9 तक ही चेंज हो सकता है यहाँ पे। तो अब बी कॉलम की पहले सैंपल स्पेस लिख लेते हैं यहाँ पर, बी कॉलम, और यहाँ मैं हेडिंग भी डाल दूंगी सैंपल स्पेस इक्वल्स टू, अब ये 0 to 9 चेंज हो सकता है, विच मीन 0 1 2 3 4 5 9। ठीक है, तो ये सैंपल स्पेस हो गया बी कॉलम का, यानी कि हम 9 तक चेंज हो सकता है। प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला में लिख देंगे। फॉर्मूला बार बार मैं नहीं नोट डाउन करी, यही है इसकी जगह हमने, इवेंट की जगह हमने लिख देना 8 फाइंड कर रहे हैं 8 के बारे में। तो 8 कितनी टाइम्स आया हमारी ये सैंपल स्पेस में, 1 टाइम, ओनली 1 टाइम आया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इवेंट हमारा 8 1 टाइम आया है, और टोटल हमारा सैंपल स्पेस कितना है काउंट कर लेते हैं। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ आया है 10। तो अब हम यहाँ, यही आंसर था। अब यहाँ हम थर्ड पार्ट पढ़ लेते हैं 14 का, जो कि आपके सामने ही है। द नंबर इन कॉलम ए इज लेस देन 6। सैंपल स्पेस ए का यही रहेगा, नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन लिख लेते हैं, नंबर इन कॉलम ए इज लेस देन 6, यानी कि ए कॉलम में, ये जो ए कॉलम है इसमें 6 से छोटे छोटे नंबर्स जो है ना, उनके आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। जैसे कि आपको पता है ए कॉलम में जो नंबर्स आ रहे हैं वो 6 से छोटे ही हैं, यानी कि 0 to 5 ही आने हैं। तो हम यहाँ कुछ इस तरीके से पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे ए का, इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 तक हमारा सैंपल स्पेस था। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ फॉर्मूले में हम इवेंट है लेस देन, यही वाली चीज, लेस देन, यहाँ लेस लिखना था, लेस देन 6। तो 6 जो से छोटे छोटे नंबर हमारे सैंपल स्पेस में कितने दिख रहे हैं, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ही छोटे नंबर दिख रहे हैं 6 से, और टोटल आउटकम भी हमारे 6 ही हैं, विच मीन्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 ही आ गया है। प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है, लेस देन 6 की 1, और यही हमारा आंसर है। अब इसका फोर्थ पार्ट पढ़ लेते हैं जल्दी से। यहाँ लिखा है द नंबर इन कॉलम बी इज ग्रेटर देन 5, यानी कि कॉलम बी में जो 5 से बिग नंबर है उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। सैंपल स्पेस बी का यही रहेगा, एक बार लिखा था वो पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम जगह है 4 करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ही है, यहाँ लिखा हुआ है, मैं रिपीट नहीं करी। द नंबर इन कॉलम बी इज ग्रेटर देन 5, तो हम फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ पे इवेंट लिख देंगे ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5। ठीक है, ये ग्रेटर देन 5 की इवेंट प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ इवेंट होते हैं 5 के इवेंट, यानी कि हमारे सैंपल स्पेस क्या है, बी कॉलम का सैंपल स्पेस है 0 to 9। अब 5 से बिग नंबर कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4। 5 इटसेल्फ इज अ नंबर जो कि हमें इंक्लूसिव नहीं करना, इन्होंने नहीं बोला कि 5 को भी मिलाएं। 5 से बिग नंबर देखना है, तो हमारे 4 नंबर हैं बिग, तो इवेंट की जगह 5 की जगह इवेंट 5 से ग्रेटर देन नंबर्स जो हमारे इवेंट में आ जाएंगे, जो कि 4 है, और टोटल आउटकम आपको पता ही है, ये 0 से 9 तक 10 है, तो यहाँ लिख देंगे 10। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 to the 4 2 5 are 10, विच मीन्स यहाँ पे हमारी 4 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी का आंसर आया है, जो कि ग्रेटर देन 5 नंबर पूछा था। लिख देते हैं दोबारा, ग्रेटर देन 5 इक्वल्स टू 2 out of 5, तो 2 out of 5 यही हमारा आंसर है। इसको मैं मजीद, ये 3 का है, ये 4 का है।